हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 29th और अपनी सीरीज का क्या नाम है, फर्स्ट से लेकर अर्थ तक। और आज मैं आपको जो टाइम एंड वर्क है उसका पार्ट नंबर 2 करवाऊंगा। ये प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने वो राइट डाउन किए। आप देखिए, कहता ए एक कार्य को 48 दिन में करता है। ए जो एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 48 दिन में। बी वही कार्य को ए कितने दिन में? 48 में। बी वही कार्य को 60 दिनों में करता है। वे दोनों 12 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं। ये बात को भी हम लेंगे। पहले हम क्या करते थे? 48 और 60 है, इस दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लो, चाहे कोई भी ऐसी रकम ले लो जो इन दोनों के टेबल पर आती हो। अगर ना समझ आता हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 48 और 60 है, इनमें से 12 को कॉमन निकाल लीजिए, 4 और 5 आ जाता है। फिर 12 5 60 और चौका 240। अगर मैं वो सिखाने लग गया ना तो फिर हमने कर लिया पेपर। ये देखिए, 48 दिन में ए कर लेता है और बी कितने दिन में कर लेता है? 60 दिन में। तो हम क्या करते थे? हम ये देखते थे, ये हमारे पास क्या होता था? कार्य है। उसको क्या करते थे? जब हम एफिशिएंसी का लिखते थे, एफिशिएंसी का कैसे लिखते थे हम? कौन सा फॉर्मूला करते थे? जितना भी हमारे पास वर्क होता था बटे में क्या कर देते थे? टाइम। उसी मेथड पर चलना है। 48 है और 240 है, कुल कार्य कितना है? 240। 240 को 48 से करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करता है? ये एक दिन की एफिशिएंसी आती है, एक दिन की क्षमता आ जाती है कार्य करने की। एक दिन में ए कितना कार्य करता है? 5 कार्य करता है। और ये कितना करता है? जब 60 से करेंगे तो 4 हो गया। अब देखिए, वे दोनों 12 दिन इकट्ठे कार्य करते हैं। वे दोनों 12 दिन इकट्ठा कार्य करते हैं। करते कितना कितना है? ए और बी दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? ए करता है 5 और बी करता है 4, 9 करते हैं। 12 दिन में फिर उन्होंने कितना किया? 12 नया 108, 12 नया 108 उन्होंने कर लिया। टोटल कितना था? 240। 240 में से 108 को घटा दो, क्या रह गया? 32। 132 इतना ही रह गया ना भाई? हाँ, इतना ही रह गया। 132 कार्य हमारा शेष रह गया। ये कहां से आया? ये समझना, वे दोनों 12 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं। 12 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं। 12 दिन तक किया दोनों ने इकट्ठा। 9 क्या है? ए और बी का जोड़। दोनों एक दिन में इतना ही करते हैं ना, एफिशिएंसी 5 और 4 है। 12 दिन में किया 108, 240 में से 108 घटा दिया, बच कितना गया? 132। नहीं जी, आगे भी अभी कुछ लिखा हुआ है। 132 रह गया। फिर ए चला जाता है, फिर ए चला जाता है। ए चला गया, ए चला गया तो रह कौन सा गया जी? बी। आगे पढ़ते हैं। बी शेष कार्य का, शेष कार्य कितना रह गया बी के पास? 132। 132 कार्य रह गया ना इसके पास शेष। बी के पास 132 कार्य। इसका 25% कितने समय में करेगा? कर लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या पता है? बी का एक दिन का कार्य हमें पता है। एक दिन का कार्य कितना करता है बी? एक दिन का कार्य है 4 करता है। मैं क्यों सारी बात लिख रहा हूं? ताकि आप किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूज मत हो। बी एक दिन का कार्य हमें पता है 4 कर रहा है, 132 करना है। 132 नहीं करना, उसका कितना करना है? 25%। मैं सीधा 1/4 नहीं लिखूंगा जी। सीधा 1/4 लिखा तो बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं, वो कहेंगे 1/4 कहां से आ गया? वो 25% कितने में करेगा? 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 को इससे काट दीजिए, 4 तिये 12। उसने 33 कार्य करना है। अब वो 33 कार्य कितने दिन में करेगा जी? वो निकाल लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
मान लीजिए 4 कार्य करता है वो रोज का, 8 दिनों में वो कर देगा, 8 दिन में वो कर देगा 32 कार्य, 8 दिन में वो 32 कार्य कर देगा। और एक कार्य जो उसका बकाया रह गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो वो एक कार्य और करेगा, 24/4 कर लेंगे हम, बीबी कितना आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा। 6 घंटे में एक कार्य और कर देगा। 6 घंटे में एक कार्य क्यों कर देगा? क्योंकि वो एक दिन में 4 कार्य करता है। एक दिन में 4 करता है तो क्या आ गया 8 दिन 6 घंटे, 8 दिन, ये रहा जी, ये रहा, ठीक है 8 दिन और 6 घंटे, इतनी देर में वो कार्य कर देगा। कुछ ना समझने वाला तो नहीं था इसमें। अब बिल्कुल जल्दी में, वो कहते हैं ना 5G मोड में समझते हैं। क्या किया उसने, एक कार्य करता है 48 दिन में, बी वही कार्य कितने में करता है जी 60 में, इन दोनों का एलसीएम आ गया 240। फिर 48 को इससे भाग किया तो एक दिन की एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी 4 आ गई। दोनों कितने इकट्ठा कितना करते हैं 9 कार्य करते हैं। 12 दिन तक इकट्ठा किया 108 कार्य कर लिया। 240 में 108 घटा दिया 132 आ गया। 132 का 1/4 निकाल दिया 33 आ गया। एक दिन में बी कितना कार्य करता है 4 करता है। 8 दिन और 6 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, समझ आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ना समझ आए तो वीडियो को पॉज करके फिर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सम कराता हूं, इसको देख लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट वाला कर लिया। अब सेकंड सम देखिए, वो भी एसएससी का था, ये भी एसएससी का है। वो भी अप्रैल 2022 का था, ये भी अप्रैल 2022 का है। कोई मॉर्निंग शिफ्ट का है, कोई आफ्टरनून का है, कोई इवनिंग शिफ्ट का है। अब देखिए इसे, XYZ किसी कार्य को, XYZ किसी कार्य को 46 दिन में, 92 दिन में और 23 दिन में करते हैं। X ने कार्य शुरू किया, Y 2 दिन के बाद जुड़ा। यदि Z शुरू से 8 दिन के बाद जुड़ता है तो X ने कितने दिनों तक कार्य किया? सबसे पहले उसको पढ़ने की बजाय हम क्या करते होते हैं, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें हम। वो कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम, या हमारी भाषा में कहे कुछ भी ऐसा कोई नंबर ले लो जिसमें ये तीनों पहाड़े आते हो। तो ये ना कह देना सर वो तो वही बात होगी, बात वही नहीं हुई। 92 है तो 184 भी ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए इसका हम 92 ले रहे हैं। 92 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 92 का सबसे बड़ा पहाड़ा लेते हैं हम। बड़े पहाड़े में 92 कम 92 किया 23 भी आ गया और 46 भी आ गया। अब आगे चलो, कितना काम है टोटल? 92। छोड़ो, हमारा वही मेथड। इसकी एफिशिएंसी एक्स की कितनी है? रोज का कितना कार्य करता है? 2। वाई कितना करता है? 1। और जेड कितना करता है? 4। अब जो जो वो बोल रहा है वैसे लिखते जाओ, सम सोल्व हो जाएगा। क्या कहता, यहां से पढ़ते हैं। एक्स ने कार्य शुरू किया, चलो जी एक्स ने कार्य शुरू कर दिया। वाई 2 दिन के बाद जुड़ा। कहने का मतलब है एक्स ने कितने दिन कार्य कर लिया भाई? एक्स रोज का कितना कार्य करता है? 2। कितने दिन कर लिया? 2 दिन। साथ साथ करते जाएंगे। एक्स कितना कार्य करता है? रोज का 2। और कर कितने दिन लिया? 2 दिन। चलो जी अब आगे चलते हैं। जब आप इस तरह से स्टेटमेंट बनाने लग जाओगे ना, आपके दिमाग में कभी भी कोई गलत कंसेप्ट ही नहीं बैठेगा। आप साथ के साथ लिखते जाओ, कभी भी गलत नहीं होगा। एक्स ने दो कार्य करता है। एक्स की एफिशिएंसी रोज की 2 है, ठीक है, और वो 2 दिन उसने अकेले ने कार्य किया। अब चले आगे। वाई 2 दिन के बाद जुड़ा। वाई 2 दिन के बाद जुड़ा, कहने का मतलब है एक्स ने पहले 2 दिन अकेले किया, फिर एक्स ने किसके साथ किया? एक्स और वाई ने मिलकर किया। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? एक्स और वाई की 3, 2 और 1, 3। अच्छा, इन्होंने कितने दिन किया? यदि जेड 8 दिन के बाद, कहने का मतलब है इन दोनों ने किया 6 दिन। पहले इसने अकेले ने, फिर दोनों ने इकट्ठे ने। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी?
2 तो थी x की और इसकी 1, 2 और 1 कितनी थी 3। 3 कार्य किया 6 दिन तक इकट्ठे। इन दोनों ने टोटल कार्य कितना कर लिया 22। टोटल है कितना 92 में से 22 निकाल दिए, कार्य रह कितना गया 70। अब चलो आगे। यदि z शुरू से 8 दिन के बाद जुड़ता है, z शुरू से 8 दिन के बाद जुड़ता है, 8 दिन के बाद कार्य कितना रहता है 70, तो x ने कितने दिन कार्य किया। 8 दिन तक तो इन्होंने काम कर ही लिया, 8 दिनों तक तो इन्होंने काम कर ही लिया। अब कौन कौन जुड़ गया x, y और z, तीनों हो गए अब। हाँ जी तीनों हो गए। इनकी एफिशिएंसी क्या है 2, 1 और 4। रोज का काम कितना करते हैं तीनों 7। अब तीनों इकट्ठा कितने दिन करेंगे 70 और 7, तीनों को कितने दिन लगेंगे अगर इकट्ठा करेंगे तो 10 दिन। ये है अगर उन्होंने पूछा हो x, y और z आखिर में जो काम रह गया उसको करे तो कितनों दिनों में करेंगे 10 दिन में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है 8 दिन के बाद जुड़ता है तो x ने कितनों दिन तक कार्य किया बता देंगे भाई। इसमें क्या है x ने यहां कितने दिन कार्य किया 10 दिन, इसके साथ कितने दिन किया था 6 दिन, 10 और 6 16, और यहां कितने दिन किया था अकेले ने 2 दिन। वो वही चीज पूछेगा जिसमें उसको लग रहा है अभी संभावना अभी गलत होने की। 10 और 6 16 और 2 18, यह देखिए 16 भी वहां पर है। उसने ऑप्शन में, मैंने वही ऑप्शन को एज इट इज लिखा है जो कि मैंने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए देखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। वैसे तो वो अगर और कुछ भी करना चाहता तो यहां पर 10 भी दे देता, 10 नहीं दिया तो ठीक है। लेकिन कई क्या करेंगे जो मेरे जैसे अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं वो 16 को टिक कर देंगे। लेकिन आपने ध्यान से देखना है 10 दिन x ने यहाँ किया, 6 दिन यहाँ किया, 10 दिन यहाँ किया, 6 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, कितना हो गया 18। 18 दिन x ने काम किया। अगर वो पूछ लेता z ने कितने दिन किया तो z ने केवल और केवल 10 दिन किया। और अगर वो पूछ लेता y ने कितने दिन किया तो y ने 10 दिन यहां और 6 दिन यहां। अगर वो z का पूछ लेता तो z ने किया जी 10 दिन, y ने कितने दिन किया 16 दिन, और x ने कितने दिन काम किया 18 दिन। कुछ भी पूछ सकता है जी वो। समझ आया तो लाइक जरूर दे देना भाई एक, और अपनी डायरी या नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और वहाँ सामने लिख लेना भी अगर x का पूछा है तो ये तो आ गया था 18 दिन, x बराबर तो आ गया था 18 दिन, बाकी किसी और का भी पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं, इसको देख लीजिए। हाँ जी सेकंड वन कर लिया था। अब ये देखिए थर्ड वाला, ए ने कोई कार्य को 16 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है जी, ए किसी कार्य को 16 दिन में। बी कितने दिन में करता है 12 दिन में, 12 दिन में करता है। काम वही है, वही बातें हैं, घुमा फिरा कर पूछता है। एसएससी सीजीएल का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है जी, ये भी सम आया हुआ है उसमें। ये देखिए 16 दिन में, एक 12 दिन में करता है। उन्होंने 4 दिन इकट्ठे कार्य किया, फिर ए चला गया, बी ने कितने दिन किया। हमें ये सम टिप्स पर है, अब बार बार करके हमें पता लग गया इसमें क्या करना है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या आएगा 48। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा। आप बड़ा टेबल उठा लो, 16 16 दुना 32, 32 नहीं आता 12 में, 16 दी 48 आ गया, बात खत्म होगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, सॉरी 3, 16 48 को 16 से किया तो 3 और इसकी 4। अब वो क्या कहता है पढ़ लेते हैं। उन्होंने 4 दिन इकट्ठे काम किया, 3 और 4 7 है,
ए और बी का इकट्ठे दोनों का काम कितनी है, रोज की एफिशिएंसी 7 है। अच्छा उन्होंने कितने दिन किया, 4 दिन इकट्ठे किया, तो 7 को 4 से कर लो 28 आ गया। 48 में से 28 निकाल दो, कितना आ गया भाई 20 कार्य बच गया ना। कार्य बचा कितना, चलो इस बार ये वाला लिख लेते हैं। कार्य बचा 20 बचा, बी ने बाकी कार्य को पूरा कर दिया। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 20/4 कर देते हैं। क्या है इसमें, 5 दिन आ गया। बी ने बचा काम कितने दिन में पूरा कर दिया जी, 5 दिन में। अब एक बात को ध्यान रखना, पूछा क्या गया है। अगर तो वो पूछता है अभी बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया, तो आंसर क्या टिक करेंगे, 5 दिन। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर जाते हैं, सवाल निकाल कर भी ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें आता है और सही है। और डूबता कौन है, जो तैराक होता है। थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतना। 5 दिन तो लगे बाकी काम करने को। पहले भी कितने दिन साथ किया, 4, 5 और 4 9। एक ये भी शुक्र है इसमें 5 ऑप्शन नहीं दी हुई। अगर मैं अपनी तरफ से ऑप्शन देता तो 5 जरूर देता। ये मैंने एज इट इज जैसे लिखा हुआ था प्रीवियस एग्जाम में, वैसे ही मैंने आपका यहां पर प्रिंट कर दिया है। सेकंड सम देखिए, समझ आ गया कि फिर करवाऊं। 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ए की एफिशिएंसी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 दिन में कार्य कितना करता है, 3 कार्य करता है। ये कितना होता है, ये क्या होता है, टोटल कुल कार्य होता है। ये हमारा कुल कार्य 1 दिन में 3 कार्य करता है, 1 दिन में 4 कार्य करता है। दोनों ने मिलकर 7 कार्य करते हैं। 4 दिन इकट्ठे काम किया, 28 कार्य किया। 48 में से 28 कार्य निकाल दिए, 20 कार्य रह गए। 20/4 5 दिन किया। पहले कितना किया था, 4 दिन, 5 और 4 9। ठीक है। ये भी कह सकते हो सर ने रट्टा मारा होगा, भाई आप भी मार लेना, वहां पर कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे टिक किया। वहां पर सिर्फ आपने जो राउंड राउंड बना दिया ना, बबल बना दिया, उसके नंबर मिलने, अगर वो सही है तो। कोई ये नहीं पूछेगा किस प्रकार से पास हुए हो, चीटिंग की है, ब्लूटूथ लगाई है, कुछ नहीं कोई पूछेगा। अगर एग्जाम पास तो पास। अब चलिए, ए और बी ने एक साथ कार्य शुरू किया, वही बातें घुमा घुमा कर, और वही एग्जाम अपने लेवल का एग्जाम होता है ये एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। उसमें भी ये बार बार पूछ रहा है। अगर आपने ये दोनों लेक्चर ढंग से देख लिए, आपका कभी भी, प्रॉमिस करता हूं 101% आपका कभी भी टाइम एंड वर्क का सम गलत नहीं होगा। ए और बी ने एक साथ काम किया 15 दिनों के लिए। अब ए और बी के साथ एक चीज और भी मेंशन है, 15 दिनों के लिए कितने पैसे मिले, 18,000 रुपये। अब इतना कर करके ये तो हमें पता लग ही गया भी निकालना कैसे होता है। ये 18,000 मिले भाई, एक दिन के लिए कितने आ जाएंगे, 18,000। सीधा नहीं लिखता, कई मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कैसे आया। 15 को इससे काटा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1200 रुपये आ गए भाई एक दिन के। एक दिन के लिए ए और बी को कितने रुपए मिलते हैं, 1200 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। ए की दक्षता बी से कितनी है, 5 गुना। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है, 5 है। आपके तरीके से करना तो वो कर लेना। इसकी x है तो इसकी कितनी है, 5x। x से x कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, 5 को किया 5 और यहाँ पर 1। ऐसे आपको समझ आता हो तो वैसे कर लेना, मैंने सीधा लिख दिया 5 और 1। अब इसकी दक्षता 5 है और इसकी 1 है, 5 और 1 है। ठीक है, तो 5 और 1 क्या है, 6। 1200 का इन दोनों की दक्षता को उससे भाग कर लिया, एक की एवरेज निकालनी है तो एक का अनुपात है जो उसकी पावर क्या आ गई, या 1 अनुपात की ताकत क्या आ गई, 200।
500 ये 5 ये है, 5 को 200 से किया 1000 और 1 को 200 से किया 200। पूछा क्या है? ए का दैनिक वेतन बताए। ए का दैनिक वेतन कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये, ऑप्शन नहीं लिखी है मैंने जी, सीधा ही कर लेना। ए का दैनिक वेतन है 1000 रुपये। बस यही सम थे हमारे। अगर कोई और मिला तो किसी और लेक्चर में भी करवा दूंगा। मेरे को ये 4 से 5 सम मिले, मैंने आपको करवा दिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। बिना बात की खिचड़ी मत बनाना, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। अगर कंसेप्ट से समझोगे तो टाइम एंड वर्क आपका 101% कंप्लीट हो चुका है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर बिल्कुल भी आपको 1% भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तब तक सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन वाला बटन घंटी का दबा देना और थम्स अप दे दो भाई।